हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने विज्ञान के 12वें पाठ विद्युत के बारे में, जिसमें आपके वर्कशीट जो है कार्यपत्रक 38, 39 और 40, ये 3 वर्कशीट हम डील करेंगे। ठीक है ना। बाकी के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे एकदम एक्यूरेट आंसर के साथ। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये कार्यपत्रक। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है ना। और इसी तरह आपको आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहेगी। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक 100 वॉट का विद्युत उपकरण प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में आता है, उसके द्वारा 30 दिन में कितनी ऊर्जा यानी यूनिट में प्रयुक्त हुई है, मतलब कितनी विद्युत की खपत उसने की है। ठीक है ना। तो देखिए 30 दिन, 30 दिन में मान लीजिए 100 वॉट का लट्टू चल रहा है ना, तो 100 वॉट 30 दिन जला और हर दिन कितने 6 घंटे जला। तो इन सब का हमने मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो आया 18,000 वॉट घंटा। अब वॉट घंटा को जब हम किलो वॉट में बदलते हैं तो 1000 का लगाते हैं भाग, तो 18 किलो वॉट घंटा ये अपना आंसर आएगा। ठीक है ना। और कई बार हमसे मात्रक भी पूछते हैं तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, किलो वॉट घंटा। ठीक है ना। अगला देखिए, 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो आंसर होगा, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। कहने का मतलब 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। ठीक है ना। तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा होगी। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सरल विद्युत परिपथ का सांकेतिक चित्र बनाइए। सांकेतिक चित्र बनाना तो हमने यहाँ फ्यूज लगा दिया, बैटरी लगा दी, वायर पड़ा है और यहाँ पे हमने बल्ब। अब ये बल्ब जल रहा है तो यहाँ से ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा, इसको यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे। ये क्या अपना स्विच है, इसे हम क्या कहेंगे, स्विच कहेंगे। ठीक है, ये यहाँ कनेक्ट कर दिया तो ये बल्ब अब जल रहा है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, प्रदर्शित चित्र का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए ये R1, R2, R3। ठीक है ना। ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में, और फिर ये जो है R1 और ये दोनों इसके साथ है श्रेणी क्रम में। तो चलिए निकालते हैं। पहले निकाल देते हैं हम समांतर क्रम में। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू। तो देखिए समांतर क्रम में जब होता है ना तो होता है 1/RN अपॉन में होता है। ठीक है, और 1/R2 प्लस 1/R3, हमने इसको जोड़ा तो 1/6 प्लस 1/6, दोनों का जो प्रतिरोध है ओम में 6 ओम 6 ओम है। ठीक है ना। तो इनका उत्तर आया हमारे 1/3। और जब हमने इसको उल्टा किया मतलब रेसिप्रोकल किया, व्युत्क्रम किया, तो आर की वैल्यू आई 3 ओम। ठीक है, तो इसका मान आ गया पूरे का दोनों को मिला के कितना, 3 ओम। और हम जानते हैं कि हमेशा समांतर क्रम में है ना प्रतिरोध हमेशा कम होता है, और ये है श्रेणी क्रम। इसमें देखिए R1 को हम जोड़ लेंगे इस मान के साथ, तो प्रतिरोध क्या हुआ, R1 प्लस RN, जिसमें 6 प्लस 3 9, जो कि समांतर क्रम में कम होता है प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में हमेशा प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो ये 6 ओम तो था, इसका 3 ओम और जुड़ गया तो 9 ओम हो गया। ठीक है ना, ये अपना आंसर। अगला देखिए, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। मतलब P बराबर W/T। ठीक है ना, ये इसका हो गया सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कार्यपत्रक 39। ठीक है, ओम के नियम का सूत्र लिखिए और उसमें प्रयुक्त प्रतीकों के नाम भी लिखिए। तो ओम का नियम है, उसका सूत्र होता है V समानुपाती होता है I के। ठीक है ना। तो V समानुपाती I, और समानुपाती का निशान हटा के हमने लगा दिया बराबर, और समानुपाती का हटाया ना तो हमें लिखना पड़ा R। ठीक है, प्रतिरोध। अब देखिए V मतलब विभवांतर, I मतलब धारा और R मतलब प्रतिरोध। फिर देखिए ओम का नियम लिखिए। अब ओम का नियम इसी के आधार पे बनाया गया है। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है,
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, चौड़ाई, तापक्रम आदि में परिवर्तन न हो, कहने का मतलब किसी चालक तार है, कोई चालक है जिसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तित न करें, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब कि अगर हम भौतिक अवस्था में परिवर्तन न करें तो विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, ओम के नियम के प्रयोगात्मक सत्यापन का परिपथ चित्र बनाइए। तो चित्र देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। हमने एक परिपथ बनाया जिसमें बैटरी लगा दी, कुंजी लगा दी, ठीक है, RH धारा नियंत्रक, और यहाँ पे हमने अमीटर लगाया और समांतर क्रम में हमने लगाया वोल्ट मीटर, ठीक है ना। अमीटर लगता है हमेशा श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में लगता है वोल्ट मीटर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए, तो होता है ओम मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखो, पहला करता है चालक की लंबाई, दूसरा है चालक की मोटाई यानी चौड़ाई, ठीक है ना। कैसे करता है, देखिए कि प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, लंबाई के। कहने का मतलब अगर लंबाई बढ़ाई तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। और जब ये अपॉन में होता है इसका मतलब हुआ कि अगर तार की मोटाई हमने कम कर दी, ये देखो, अगर हमने ये कम कर दिया तो ये बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और अगर हमने मोटाई को बढ़ा दिया तो प्रतिरोध हो जाएगा कम। जबकि समानुपाती में ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है प्रतिरोध बढ़ा लंबाई बढ़ने पर, अगर हमने लंबाई कम कर दी तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। इसमें इसका उल्टा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है विद्युत परिपथ में अमीटर और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो अभी हमने देखा क्या, अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगेगा और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगेगा। अगला अपना है कार्यपत्रक 40। देखिए, पहला प्रश्न है विद्युत धारा I, विभवांतर V की परिभाषा व इकाई लिखिए। तो बहुत ही आसान है। देखिए, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा मतलब हो गया कि आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विभवांतर क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, और इसका मात्रक होता है वोल्ट, याद रखिएगा। अगला है विद्युत शक्ति, विद्युत विभव और विद्युत धारा में संबंध सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है P बराबर VI। P मतलब विद्युत शक्ति, V मतलब विभवांतर, I मतलब विद्युत धारा। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर हुआ 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटे में जूल होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। वॉट किस भौतिक राशि की इकाई है, तो वॉट होता है अपने ऊर्जा की इकाई। और वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट आप कहेंगे कि विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और वॉट होता है ऊर्जा की इकाई। घरों में विद्युत उपकरण किस प्रकार संयोजित होते हैं, तो घरों में होते हैं समांतर क्रम में। अगला देखिए, अब ये जो चित्र देखा गया है इसके अंदर आपको 3 प्रतिरोध है, 20 ओम, 30 ओम, 50 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर 20 ओम प्रतिरोध का विभवांतर भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, माफ कीजिएगा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तीनों प्रतिरोध को आप जोड़ लो, ठीक है, तो हो गया 100 ओम। अब विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर निकालने के लिए आपने क्या किया, 100 ओम में भाग दे दिया 20 ओम का, तो आ गया 5 एम्पियर। आपका आंसर हो गया 5 एम्पियर, ठीक है ना। इस प्रकार ये अपनी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बाकी सारी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो आई बटन पर क्लिक करते ही मिल जाएगी। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।